नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। दाहोद जिले में आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित ग्राम पंचायत चुनावों की तारीखें घोषित हो गई है। आगामी 22 जून को मतदान होगा और 25 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव की घोषणा से दाहोद जिले की राजनीति में गर्मी छा गई है। दाहोद जिले में पहले 360 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। बाकी बची ग्राम पंचायतों जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, वहां लंबे समय से प्रशासक का शासन चल रहा था। अब इन चुनावों की घोषणा से प्रशासक राज का अंत होगा और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में लोकतंत्र पुनर्स्थापित होगा। दाहोद जिले में कुल 367 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 162 ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके अलावा 121 ग्राम पंचायतों का विभाजन होने के कारण वहां भी चुनाव होंगे। विशेष रूप से 84 ग्राम पंचायतों में विभिन्न कारणों से सीटें खाली होने के कारण उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इसमें सरपंच पद की 6 सीटों के साथ 96 खाली पड़े वार्डों के लिए चुनाव होंगे। इस प्रकार जिले की 367 ग्राम पंचायतों में कुल 289 सरपंचों और 2593 सदस्यों के लिए जंग होगी। स्थानीय स्तर पर नेतृत्व चुनने का यह अवसर मिलने की आशा में चुनाव चाहने वाले लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा बुधवार से ही आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस आगामी ग्राम पंचायत चुनाव कार्य की समीक्षा के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की गई थी। अगली खबर, समय पर समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने धन्यवाद दिया है। धरतीपुत्रों के हित के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 में खरीफ फसलों की खरीद के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की है। किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके, इसके लिए समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 69 रुपए से 596 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि से देश सहित दाहोद जिले के किसानों को काफी लाभ होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। राज्य में मूंगफली, कपास, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की बुआई शुरू होने से पहले ही भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करने से किसान अब अपनी फसल को मिलने वाले न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रखकर बुआई कर सकेंगे। बहुत ही कम समय में समर्थन मूल्य की घोषणा करने और खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में उचित वृद्धि करने के लिए कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने गुजरात सरकार और राज्य के किसानों की ओर से आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। इसके अलावा किसानों के हित के लिए लगातार मार्गदर्शन देने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तुलना में रागी, कपास और तिल के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल सबसे अधिक क्रमशः 596 रुपए, 589 रुपए और 579 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके अलावा गुजरात की मुख्य फसल मूंगफली के समर्थन मूल्य में भी 480 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अगली खबर, दाहोद शहर में एक हिट एंड रन की घटना हुई जिसमें एक वृद्ध घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दाहोद शहर के नेताजी बाजार से पड़ाव जाने वाले रास्ते पर कल गिरीश चंद्र कांतिलाल शाह पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से एक दोपहिया वाहन चालक ने आकर उन्हें टक्कर मार दी और भाग गया। इस दुर्घटना में गिरीश भाई को सिर में गंभीर चोट आई। घटना होने पर लोग दौड़कर आए और घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और उसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।